नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करने जा रहे हैं जो कि ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी है। कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सर्व की तारीफ को लेकर सुनवाई हो रही है। एडवोकेट कमिश्नर को लेकर सुनवाई चल रही है। मुस्लिम पक्ष ने कमिश्नर बदलने की मांग की है। इसको लेकर अब सुनवाई शुरू हो गई है। कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग मुस्लिम पक्ष ने उठाई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी थी और खबर के मुताबिक वो सुनवाई शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, ज्ञानवापी में कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, वीडियोग्राफी सर्वे वहां पर होना है, लेकिन बार बार मुस्लिम पक्ष की तरफ से उसे रोका जा रहा है। एक तो कोर्ट कमिश्नर पर पक्षपात के आरोप मुस्लिम पक्ष ने लगाए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि ऑर्डर में ये कहीं क्लियर नहीं लिखा हुआ कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की वीडियोग्राफी होगी, जबकि सर्वे टीम का साफ कहना है कि उनके पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और उनके पास परमिशन है कि हर हिस्से की वीडियोग्राफी की जा सकती है। तो इस पर भी मामले की सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग जो मुस्लिम पक्ष ने की थी, उस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। एडवोकेट कमिश्नर को लेकर सुनवाई इस वक्त चल रही है। ज्ञानवापी विवाद जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि ज्ञानवापी में वीडियोग्राफी सर्वे करवाया जा रहा है। इसके वेस्टर्न साइड के बाहरी हिस्से का सर्वे पूरा हो चुका है, लेकिन बैरिकेड के अंदर और कुछ तहखाने ऐसे हैं जिसका सर्वे होना बाकी है और वही अहम हिस्सा माना जा रहा है जिससे सब कुछ साफ हो जाएगा। उपेंद्र से इस पर अपडेट लेते हैं। उपेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये सब तय हो जाएगा। सब आज जो तय होना है वो ये कि वकील कमिश्नर यही अजय मिश्रा रहेंगे या बदले जाएंगे। हालांकि सर्वे के बीच में वकील कमिश्नर को आमतौर पर नहीं बदला जाता है जब तक कि सर्वे की रिपोर्ट दाखिल ना हो जाए, और फिर सर्वे की रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान अगर प्रतिवादी या वादी किसी को लगता है तो वो अपनी आपत्ति कर सकता है और फिर पुनः एक सर्वे के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है। लेकिन फिलहाल सब कुछ अदालत के है, अदालत के विवेक पर निर्भर करता है। तो ऐसे में अभी देखना होगा कि जो आधे घंटे बाद फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है उसमें अदालत क्या फैसला लेता है, क्या अदालत फैसला देता है या आज भी अदालत नई तारीख देता है सुनवाई के लिए। क्योंकि आज मुस्लिम पक्ष को अपना फाइनल वो रखना है कि उनको आपत्ति किस बात पर है, क्योंकि दो वादी हैं, उनकी से तीनों वादी की ओर से वकील कमिश्नर की कार्रवाई को संतुष्ट बता दिया गया था, उनकी कार्रवाई को निष्पक्ष बताया गया था। तो ऐसे में जो प्रतिवादी है जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी उन्हीं की अभी पक्ष रखा जा रहा है। कुछ देर बाद अदालत का फैसला बाहर आएगा और इसके फैसले से पहले पूरे जो सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत है उसमें बड़ी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई है। तो इस वक्त अदालत के अंदर वही लोग हैं जो वादी या प्रतिवादी हैं या वादी या प्रतिवादी के वकील हैं। तो फिलहाल कोर्ट परिसर को अभी खाली कराया गया है और फिलहाल पूरा जो इलाका है सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत का वो छावनी बना हुआ है। बिल्कुल, तो आप इस वक्त नजर बनाकर रखिए। छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरे परिसर को और मौके की नजाकत के हिसाब से वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें कि ज्ञानवापी विवाद में कब क्या हुआ। 2020 में मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की याचिका का विरोध किया है और उसका कहना है कि यहां पर सर्वे नहीं किया जा सकता, गैर मुस्लिम की एंट्री बैन है। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा करने की याचिका 2021 में फाइल की गई थी कि वहां पर जो श्रृंगार गौरी मंदिर है वहां पर प्रतिमा स्थापित है, उसकी पूजा की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने 8 अप्रैल 2022 को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया और 8 अप्रैल को ही सर्वे वीडियोग्राफी की इजाजत कोर्ट ने दे दी। कोर्ट के आदेश पर 6 मई को सर्वे की शुरुआत हुई, लेकिन उससे पहले जबरदस्त हंगामा हुआ, पुलिस को आगे आना पड़ा। 1919 में आपको बता दें पहली बार वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी संबंधित विवाद की अर्जी दी गई थी। ज्ञानवापी परिसर में पूजा की इजाजत मांगी गई थी 1919 में, और उसके बाद 1998 में मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ हाईकोर्ट चला गया। 1998 में हाईकोर्ट के आदेश पर निचली अदालत की जो सुनवाई थी वो रुक गई और 2019 में हिंदू पक्ष ने सर्वे की मांग को लेकर याचिका दायर की कोर्ट के अंदर कि यहां का बाकायदा एक सर्वे कराया जाना चाहिए ताकि सबूत इकट्ठा हो सके और तस्वीर साफ हो सके कि दरअसल इस स्ट्रक्चर में क्या है, किसके निशान और चिन्ह मिलते हैं। और 2020 यानी हाल ही में मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की याचिका का विरोध किया है और यह भी कहा है कि जिस वीडियोग्राफी सर्वे की इजाजत कोर्ट ने दी है उसमें साफ साफ नहीं लिखा कि किन जगहों की वीडियोग्राफी होनी है, लिहाजा बैरिकेड के अंदर यानी मस्जिद के अंदर वाले हिस्से में वीडियोग्राफी नहीं की जा सकती। जबकि वहां पर 2 तहखाने हैं, बताया जा रहा है कि उनमें ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी प्रशासन के पास रहती है। व्यास जी की तपोस्थली वहां पर रही है, इस तरह का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जाता रहा है। लेकिन मुस्लिम पक्ष बैरिकेड से अंदर आकर सर्वे टीम को वीडियोग्राफी करने नहीं दे रहा।
सीधे आपको लिए चलते हैं, उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, आज कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही जिसमें मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग की है, लेकिन उसके साथ साथ वीडियोग्राफी सर्वे के ऑर्डर्स हैं या नहीं, इस पर भी अलग अलग तरह के बयान दिए जा रहे हैं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अंदर वीडियोग्राफी नहीं हो सकती, ऐसा ऑर्डर्स में नहीं है, जबकि सर्वे टीम कह रही है कि ध्यान से ऑर्डर कॉपी देखी जाए तो इसमें हर उस हिस्से का जिक्र है जहां पर वीडियोग्राफी की जा सकती है। देखिए बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत के बाहर हूं, जहां पर कुछ देर बाद वकील निकलेंगे वादी प्रतिवादी के और यहां पर वो करेंगे। आज जो मुख्य मांग है वो ये कि वकील कमिश्नर को बदलने की जो है आज मांग पर आज सुनवाई हो रही है और आज उस पर अदालत का फैसला आना है। और अभी आप फिलहाल ये देखिए कि पूरा जो कोर्ट परिसर है ये अब जो है ये खाली करा दिया गया है। यहाँ पर अभी फिलहाल मीडिया की एंट्री को बैन की रखा गया है और अंदर से जब कुछ देर बाद जब वादी और प्रतिवादी के वकील निकलेंगे तो वो इस फैसले पर इस सुनवाई पर अदालत ने क्या फैसला दिया इसकी जानकारी देंगे। लेकिन अभी जो आज सुनवाई होनी है वो इस बात पर होनी है कि क्या जो है वादी और प्रतिवादी दोनों की अपनी एप्लीकेशन के बाद कोर्ट क्या डिसीजन देता है कोर्ट कमिश्नर को लेकर, यानी वकील कमिश्नर को लेकर। वकील कमिश्नर को लेकर जो है जब कार्रवाई उस पर आदेश आ जाएगा तो उसके बाद एक जो हिंदू पक्ष की ओर से भी एक प्रार्थना पत्र है कि इस बार अदालत ये तय कर दे, साफ कर दे अपने आदेश में कि क्या 9130 का ही सर्वे अंदर जाकर होगा, यानी ज्ञान भारती परिसर का सर्वे अंदर जाके होगा, या जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष इस पर आपत्ति जता रहा है कि आदेश में कहीं नहीं लिखा है कि सर्वे अंदर जाके होगा या तहखाना खुलेगा, ऐसी कोई बात। तो फिलहाल ये दूसरे चरण की बात होगी, दूसरे कड़ी पे इस पर अदालत का फैसला आएगा। लेकिन जो पहली अदालत का फैसला आना है वो इस बात पर कि वकील कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ही वकील कमिश्नर रहेंगे और सर्वे की रिपोर्ट को पूरा करना है। जो अभी एक ही दिन का सर्वे रिपोर्ट हो पाया है, शेष जो सर्वे बाकी है वो सर्वे का रिपोर्ट पूरा होना है। और आमतौर पर जब भी कभी सर्वे की कभी कोई कार्रवाई होती है तो ये देखा जाता है सर्वे की कार्रवाई में कि जब तक सर्वे की रिपोर्ट पूरी दाखिल ना हो जाए तब तक उस पर आपत्ति या उस बीच में ड्यूरिंग सर्वे जो है वकील कमिश्नर को नहीं बदला जाता है, क्योंकि जो नियम है वो ये कि जब सर्वे की रिपोर्ट दाखिल हो जाती है अदालत में, उस पर सुनवाई हो जाती है, तब अगर एक पक्ष उससे संतुष्ट नहीं है तो उसको पुनः सर्वे के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है। लेकिन बीच में सर्वे को बाधित करके बीच में वकील कमिश्नर को बदलने पर आमतौर पर जो है नियमों में बहुत जिसे कह सकते हैं कि झुकाव नहीं है। तो ऐसे में बिल्कुल उपेंद्र, और फिलहाल इंतजार करना होगा थोड़ी और देर का, क्योंकि मामले की सुनवाई जो है अभी चली